तो आज की क्लास में हम सब्ट्रैक्टर को डिस्कस करते हैं। सब्ट्रैक्टर कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, अगेन वही जो दैट सर्किट विच डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यूज whose output is depend on the present combination of input values is called the combination logic circuit। सब्ट्रैक्टर नाम से जाहिर है कि ये जो है सब्ट्रैक्ट से निकल, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना, किसी चीज़ को माइनस कर लेना, ठीक है। सो सब्ट्रैक्टर जो हमारे पास है, सब्ट्रैक्टर आज जो हम पढ़ें, ये सब्ट्रैक्टर इस बेसिकली जो हमने चैप्टर नंबर 1 में बाइनरी सब्ट्रैक्शन की थी। अब तक हमने बाइनरी एडिशन के लिए एडर को पढ़ लिया, लॉजिकल एडिशन के लिए और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए मुख्तलिफ गेट्स को पढ़ लिया, नेगेटिव वैल्यूज के लिए कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ लिया। नाउ सब्ट्रैक्टर हमारे पास आ गया। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए जो कंप्यूटर में डिजिटल ऑपरेशन, डिजिटल कंप्यूटर जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स के ज़रिए, नो जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है उसके लिए जो हमारे पास सर्किट यूज है दैट इज़ कॉल्ड द सब्ट्रैक्टर। इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ सब्ट्रैक्टर कैन बी डिज़ाइन यूजिंग द सेम अप्रोच एज टू एडर। जैसे एडर यूज हो रहा है वैसे सब्ट्रैक्टर भी हो रहा है, बट द डिफरेंस इज between the adder and the subtractor is that adder is used for the addition while the subtractor is used for the subtraction. The binary subtraction process is summarized below. In the general case of calculation on multiple bit numbers, 3 bits are involved in performing the subtraction for each bit, the minute and the subtrahend. Minute and subtrahend आपको already बता चुका हूँ कि minute क्या होता है और subtrahend क्या है, and a borrow in the form of the previous bit order position. The output are the difference bit and borrow bit plus 1. So here again subtractor भी inputs लेते हैं और produce करते हैं 2 outputs. One output is called the difference, यानी दो वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है जो वैल्यू उसको डिफरेंस, एंड वन इज कॉल्ड बोरो। इफ़ यू रिमेंबर हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने एक रूल पढ़ रहे थे, zero minus 0 is equal to 0, 0 minus 1 is equal to 1 with the borrow of 1। here borrow जो है उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो आउटपुट में जो दूसरा आउटपुट है, एक तो आउटपुट है जो दो वैल्यूज़ का डिफरेंस बता, और जो दूसरा आउटपुट है दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंस। सेम एज इन एडर में जैसे कैरी आउट था, यहाँ पर बारो आउट होगा या बारो हमारे पास आएगा। सो हाफ सब्ट्रैक्टर इज़ यूज फॉर द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सो मजीद इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। अनलाइक द हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर works like the half adder, but the difference is the subtraction. The half subtractor is a combination logic circuit that performs the subtraction of 2 bits, जबकि फुल एडर हाफ एडर जो था वो एडिशन करता था और ये क्या करता है, subtraction of 2 binary bits. If it has 2 inputs that is x and y, x माइन्यूट होता है और जो वैल्यू माइनस हो रही होती है उसको हम हमेशा सबट्रैंड कहते हैं। पहली वैल्यू माइन्यूट कराते हैं, दूसरी वैल्यू सबट्रैंड करते हैं, एंड द 2 आउटपुट डिफरेंस डी एंड द बारो उसके अंदर होता है। ठीक हो गया। सच सर्किट इज कॉल्ड द हाफ सब्ट्रैक्टर बिकॉज इट इनेबल्स अ बारो आउट ऑफ द करंट अरिथमेटिक ऑपरेशन बट नो बारो इन द फ्रॉम अ प्रीवियस अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ पर जस्ट 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट में एक डिफरेंस और एक बारो होता है। कैसे होता है ये देख लें। हमारे पास जो है सिंपल ये 2 इनपुट हैं, ये इनपुट हैं और ये 2 हमारे पास आउटपुट हैं। 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट से वही टेबल 0 0 0 1, इनके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। ये वही ट्रूथ टेबल है जो चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखे। अब ऑपरेशन में हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन 0 minus 0 is equal to 0 and 0, 0 minus 1 is equal to 1 आता है, डिफरेंस डी एंड बी फॉर बारो। तो 0 minus 1 से 1 विद द बारो ऑफ 1। इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास सेकंड रूल यही था, 1 minus 0 से 1 विद नो बारो, 1 minus 1 से 0 आता है विद नो बारो। सो हमारे पास डिफरेंस में जो जो टर्म्स आई हैं उनको ले लें और जो बारो में टर्म आई है उसको ले लें, तो आपके पास बी एंड डी की इक्वेशन बन जाएगी। तो डी की एक्सप्रेशन क्या है, आपके पास 0 1 से 1 आया तो 0 फॉर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और देन ये 1 और 0 से 1 आया तो वाई एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया आपके पास यहाँ से सिंपल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो है मिसप्रिंट है,
इसके दरमियान एक्सक्लूसिव आर वाली इक्वेशन है, ये है आपके पास एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और 12 जस्ट आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई से 12 आया, तो ये आपके पास 12 एक्सप्रेशन। तो देखें बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरह हाफ एडर की आप लोगों ने इक्वेशन ड्राइव की थी, फुल सब्ट्रैक्टर की, हाफ सब्ट्रैक्टर की भी इक्वेशन उतना ही इजीली आप ड्राइव कर लें। इसमें कोई इशू कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लें दोबारा, एक्स कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर डी की इक्वेशन 1 हुई है वो आपके पास ले लें। तो देखें 0 फॉर एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई 1 फॉर के लिए वाई, देन 1 के लिए एक्स सिंपल और 0 के लिए वाई कॉम्प्लीमेंट लग गया। ये दोनों में आया था तो ये दोनों लिख लिया। इन दोनों को अगर आप लोग मज़ीद देख लें तो एक्सक्लूसिव आर का इक्वेशन बन गई। और इधर जस्ट एक जगह पर 12 आया है तो वो 0 और 1 से, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई से आया है, तो ये आपके पास 12 आ गया। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन ड्राइव यू, इसी इक्वेशन से अगर हम लोग करें, ये यहाँ पर आपके पास 12 है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर एक्सक्लूसिव आर है, क्लियर। ये देखें एक्सक्लूसिव आर, ये एक्स और है आपके पास गेट, ठीक है ना। तो आप लोगों ने डी की इक्वेशन, दो इनपुट्स हैं ए बी लिख रहे हैं हमारे पास, उनके नेट पे डायग्राम्स हैं उन पर आपके पास, आप इसको ले लें एक्स एंड वाई, ठीक है। ए बी और वो छोड़ दें, एक्स एंड वाई लिया। एक्स एंड वाई जब आप लोगों ने किया तो वो देखें एक्सक्लूसिव आर है। आप इसको सेपरेट दो एंड गेट्स बना के भी ये बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन दो एंड गेट्स को फिर आपने आर गेट से मिलाना होगा, तो आपके पास 1 2 3 गेट्स, तो उसकी जगह आप ये इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव आर लेते हैं, तो आप एक्सक्लूसिव आर इक्वेशन ली, तो ये आपके पास डी आ गया, डिफरेंस निकल आया। और इसी के आपने लगा लिया तो आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट है और उसके साथ जो है बी वाई है। तो आपने y तो देखें इधर से सिंपल ले लिया कनेक्शन और कनेक्ट कर लिया। x कॉम्प्लीमेंट है तो उसके लिए आपने आगे इधर इन्वर्टर लगा लिया ताकि ये कॉम्प्लीमेंट बन जाए। एंड दोनों के दरमियान डॉट ऑपरेशन है तो आपने एंड गिट किया तो ये 12 की इक्वेशन निकल आई। तो ये आपके पास इसकी सिंपल सी सर्किट डायग्राम आ गई। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जो आप लोगों ने टेबल बनाया, टेबल में से आप लोगों ने इक्वेशन ड्राइव की और इक्वेशन का ये सिंपल सा सर्किट बनाया। तो ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको आएगा, बाकी नोट्स में अवेलेबल होगा। आपने जस्ट उसको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपका यही मेन काम है इसके अंदर। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट देखते हैं, उसके अंदर सेकंड दैट इज द फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर क्या है? फुल सबट्रैक्टर इज मेड ऑफ द कम्बिनेशन टू हाफ सबट्रैक्टर एंड द एडिशनल आर गेट। फुल सबट्रैक्टर क्या है? ये दो हाफ सबट्रैक्टर से मिलके बनता है और एक एडिशनल आर गेट के साथ बनता है। द डिफरेंस बिटवीन द फुल सबट्रैक्टर एंड हाफ सबट्रैक्टर इज दैट half subtractor is used for the subtraction of the 2 bits, while the full subtractor is used for the subtraction of the 3 binary bits. ये मेन डिफरेंस है between the half subtractor and full subtractor. Full subtractor is used for the subtraction of 3 binary bits. इसमें जो बारो आता है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज से बारो इन आता है फ्रॉम, ठीक है, वो इसमें आ जाता है और उसके साथ जो बारो आउट है और इन को अंदर हम 3 इनपुट्स आ गए इनपुट पे और 2 आउटपुट्स पे आ गए हमारे पास, ये आउटपुट पे और ये हमारे पास इनपुट पे आ गए। तो इसको दोनों बारों को डिफरेंस करने के लिए इन और इधर के लिए आउट लगाते हैं ताकि पता चले ये इनपुट का बारो है और ये आउटपुट है। बाकी रूल वही सब्ट्रैक्शन के यूज़ हो गए। 2 पावर 3 इनपुट्स हैं तो इज इक्वल टू 8 कम्बिनेशन बनेंगे, वही 0 0 0 0 1 0 से लेकर 7 तक आप जाएंगे, उनके लिए ये 3 सारे कम्बिनेशन। अब यहाँ पर आप रूल बाइनरी सब्ट्रैक्शन का डिफरेंट 2 बिट्स पे अलग अलग करेंगे। पहले ए बी को आपस में डिफरेंस निकालेंगे, देन इनके डिफरेंस तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो वही है 0 - 0 इज इक्वल टू 0 एंड डिफरेंस भी 0 0 - 0 इज इक्वल टू 0। 0 - 0 से 0, 0 - 1 से 1 विद द बारो ऑफ 1 आया, 0 - 1 से 1 विद द बारो ऑफ 1 आया, 1 - 0 0 - 1 से आपके पास 1 आया, ठीक है, 1 आया और 1 - 0 से आपके पास 1 - 0 से भी आपके पास 1 आया। तो यहाँ पर जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है इधर भी 12 आ रहा है, ठीक है।
ओके एंड नाउ फिर 0 माइनस 1 से आपके पास 1 आया, 1 माइनस 1 से आपके पास 0 आया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद 1 माइनस 0 से आपके पास 1 आया, 1 माइनस 0 से आपके पास 1 आया, इधर बारो नहीं आएगा। ये करेक्शन हो गई। 1 माइनस 0 से 1 आएगा, ठीक है। ओके थोड़ी करेक्शन इसमें कर ली। ओके यहाँ से देख लें 0 माइनस 0 से 0 आया, 0 माइनस 0 से 0 0, 0 माइनस 0 से 0 आया, 0 माइनस 1 से 1 आया विद द बारो ऑफ 1, 0 माइनस 1 से 1 आया विद द बारो ऑफ 1, 1 माइनस 0 से 1 ही आया, 0 माइनस 1 से 1 आया विद द बारो ऑफ 1, 1 माइनस 1 से 0 आ गया। उसके बाद 1 माइनस 0 से आपके पास 0 आया, 1 माइनस 1 से जो है आपके पास 0 आया, 1 माइनस 1 से आपके पास 0 आ गया, और 0 माइनस 1 से 1 माइनस 0 से 1 आ गया, 1 माइनस 1 से आपके पास 0 आ गया। ठीक हो गया। 1 माइनस 1 से आपके पास 0 आ गया, 0 प्लस 0 माइनस 0 से 0 आ गया, 1 माइनस 1 से आपके पास 0 आ गया, 0 माइनस 1 से आपके पास 1 आया विद द बारो ऑफ 1 आया। तो ये आपके पास करेक्ट टेबल करके मैंने डाल दिया। तो ये आपके पास इस तरीके से हाफ एडर के आया। यहाँ पर जहाँ पर आपके पास इक्वेशन डी की 1 है वो आपकी डिफरेंस की इक्वेशंस बन जाएगी, और जहाँ पर आपकी बारो की इक्वेशन 1 है वो आपकी बारो की इक्वेशंस बन जाएगी। और इन दोनों इक्वेशंस से जो आपके पास सर्किट बनेगा, जैसे कि शुरू में हमने कहा कि 2 हाफ एडर्स, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर्स हमने लिए। पिछली डायग्राम देखें, ये देखें 2 हाफ सब्ट्रैक्टर्स, इसमें एक्सक्लूसिव फार, और ये इनसे मिल के आपके पास जो है ये फुल सब्ट्रैक्टर की डायग्राम बनी है। 1 हाफ सब्ट्रैक्टर एंड अदर, इन दोनों को हमने कंबाइन किया और एक हमने उसके साथ रखा कि आर गेट लगाया, तो हमारे पास डिफरेंस और बारो आउट हो जाता है। ये हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर की सर्किट डायग्राम आपके पास आ गई, और यहाँ से हमारे पास जो है सर्किट डायग्राम जो है ये फुल सब्ट्रैक्टर की है। तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये जो इससे आपके पास इक्वेशन निकलेगी, दैट इज़ होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, बारो आउट और डिफरेंस के लिए जो सिंपल इक्वेशन है वो आप लोग ड्राइव करके यहाँ पर लिख लें, 1 2 3 4 इसके सामने और 1 2 3 4 सिंपल, ये 4 आप लोग होमवर्क में लिख लेंगे। मुझे फिर आप लोग इसकी स्नैपशॉट निकाल के भेज देंगे। देन आफ्टर इंशाल्लाह अगर क्लासेस जो हैं मुहर्रम के बाद स्टार्ट जब होगी, जब कभी भी 15 सितंबर वैसे टाइम है, तो हम क्लास में इस इक्वेशन को देन कंबाइन करके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाएंगे, और फिर उसके ये जो सर्किट है ये कैसे ड्राइव हुए, जिस तरीके से एडर में मैंने आपको कहा है। यहाँ पर मैंने आज इसलिए ऐड नहीं किया कि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो। तो फिलहाल जितना है आप इसको याद करें, हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव कर लें आप लोग होमवर्क में, और देन मुझे बता दें, मैं आपको फिर बता दूंगा अगली क्लास में कि आपने ठीक किया कि गलत। एंड देन हम इसको जब क्लासेस शुरू होगी तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको ऑनलाइन ही दोबारा से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। कोई इशू कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तमाम लेक्चर्स को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।